आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही है। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह ईश्वर को बहुत दोष देता था, वह अपने जीवन से निराश और दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। आप यह कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और उस दुख का समाधान क्या है वह भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। घर वाले भी चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ काम करे, लेकिन वह एक नहीं सुनते थे। बाहर वाले दूसरे लोग भी तरह तरह की बात करते थे, जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार किया करता था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब लोग सोनू से मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बढ़ाई किया करते। लेकिन सोनू कुछ नहीं कर पाता, हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी परिणाम किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि रामू सभी से मुंह छिपाता फिरता, ताकि कोई उसे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। वह कभी किसी न मिलता न बात करता, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला तन्हा महसूस करता। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता है और भगवान को दोष देता है। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में बहुत दुख की बातें कर रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख हमारे जीवन के बारे में समझता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं, चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। लेकिन इससे रामू को कोई लाभ नहीं मिली और छुपकर रामू बौद्ध भिक्षु से मिला। उन्हें प्रणाम करके कहता है कि आप कह रहे थे कि दुखों से हमने सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपनाना चाहिए। लेकिन मैं तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। अभी तक मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहा है। मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो हमेशा दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। अब इसके बाद मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला और यहाँ तक कि हमें मृत्यु सामने दिखाई देने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं कि तुम क्या कर रहे हो तो मन को बहुत तेज पीड़ा पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। रामू ने अपने ऊपर भीदी हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दे और कहने लगा है, महात्मा क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। रामू की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और रामू से कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें बताऊंगा। बात सुनकर रामू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख देखा है वह असली दुख नहीं है उसने जो अब तकलीफ देखी है, जो तने सही है, जो तकलीफ उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो यह बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था तो बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपया से उसने एक व्यापार किया। पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिली।
जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका है। किसी तरह वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। और रामू अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखे केवल 3 साल के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सभी सराहना करते हैं। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे। अब उनके पास कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले ना पसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करने लगे थे और उसकी कार्यों की सराहना किया करते। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे। उसकी सफलता से धीरे धीरे रामू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अब उसे यह लगा कि अपना व्यापार और तेजी से बढ़ना चाहिए। रामू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ सारे लोग हैं। वहीं तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे व्यापारी बन जाओगे तो लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस तक किस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारा तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेगा। रामू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा। उन्होंने अपने व्यापार में और मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, पर अब काफी देर हो चुका था। और इतना ही नहीं, उनके माल में पहले जैसे बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसे उसके मित्र कहते थे वह वैसे ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी ही रच रहा था, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं रहा और न रातों को नींद। केवल एक ही विचार मन में लगा रहता कि उनका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधा के बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं ले पा रहा था। उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन रामू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें गुरुवर का आश्रम दिखा। यह तो वही बौद्ध भिक्षु का आश्रम है। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु से जाकर मिला और प्रणाम किया। कहा है महात्मा, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बात एक एक करके बौद्ध भिक्षु को बता दिया। तब बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, बेटा जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में रामू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र हम सफल नहीं बन सकते, बल्कि कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचने में हमें सफलता मिलती है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, फिर भी कार्य को करता रहूंगा, उस कार्य में सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। रामू की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और रामू से कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। रामू एक बार फिर से उनकी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अभी तक जो दुख देखा है, जो तकलीफ देखी है, वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं असली दुख हूँ
वो यह सोच ही रहा था तभी वह बौद्ध भिक्षु एक बड़ा सा घड़ा लेकर रामू के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस घड़ा के अंदर सोने सिक्के हैं और इसे तुम्हारे पैर के नीचे मिट्टी पर दबा दो, क्योंकि अभी यह मेरे किसी काम का नहीं है जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसे वहाँ से खोद कर निकाल लूँगा। रामू ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मानकर उसे मिट्टी में दबा दिया। इतना करके वह गुरुवर को प्रणाम करके वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीत गया। समय के साथ साथ रामू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, बल्कि उसने जो उधार लिए थे अब उसे चुकाने होंगे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिए हैं वह कर्ज उसने अपने मित्रों से लिया है, इस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता था और उसे उम्मीद थी कि उसके मित्र उसके बुरे समय पर साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब रामू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर रामू आश्चर्य हो गया। जो कुछ भी वह सोच रहा था सब कुछ उल्टा पर गया। उन्होंने जो व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वह सब उसे दूर जाने लगे थे, उससे पीछा छुड़ाना चाहता थे, उसका साथ नहीं देना चाहता थे। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब वह सड़क पर आ चुका था, उनके पास कुछ नहीं बचा था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत उधार है, मुझे उसे लौटाना आना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। पर रामू के पिता ने रामू से कहा, मेरे पास ले देकर यह छोटा सा एक घर बचा है, अगर मैं यह तुम्हें दे दूं तो हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर रामू चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर रामू के मन में एक बार फिर उम्मीद करके दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान करेंगे। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, असली दुख कहाँ है? मैंने कहा था जब असली दुख तुम्हारे जीवन आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। रामू ने कहा, महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैं आज तक जो भी दुख देखा है, जो भी तकलीफ सही है, वह असली दुख नहीं है? तभी बौद्ध भिक्षु कहता है, तुम मुझे यह बताओ, तुमने अपने दुख से क्या सीखा है? इसका जवाब देते हुए रामू कहता है, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, वह लोग तुम्हें अवश्य धोखा देते हैं। ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा न करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारा असली मित्र है। ऐसे लोगों की कद्र करनी चाहिए। आगे सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किसी के लिए भी कोई षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। रामू की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उनके पास आया और सोने के सिक्के से भरे हुए घड़े को निकालकर सोनू के हाथ में देते हुए कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस घड़ा को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर वह मन ही मन यह सोचने लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं इस धन से अपने मित्र का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से
आरंभ कर सकूंगा, जिस कारण उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। रामू ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। लेकिन अब की बार रामू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं, किसी के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है और वह अपनी दौलत को ना खो देने का होता है, जिस कारण लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना हो। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर व्यक्ति को सुख और दुख से गुजरना पड़ता है। इसी तरह रामू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। इस बार उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। रामू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिसके कारण उनके मन को गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार उसे देख रहा था, तब उनके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे कि हम जिन संपत्ति के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और रामू का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे बौद्ध भिक्षु याद आई। वे तुरंत ही भागकर उसे बौद्ध भिक्षु के पास चले गए। उसे देखते ही बौद्ध भिक्षु रामू से सवाल किया, क्या बात है बेटा, क्या फिर से दुख आन पड़ा है? तभी रामू ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप तो सब ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, खाली सा महसूस कर रहा हूँ, कुछ अकेलापन सा महसूस कर रहा हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? ये तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आए और ना कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है तुम्हारी मृत्यु काल ही हो जाए या फिर आज। यह सुनकर रामू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, है महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आती है। बूढ़ों के सामने उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी का उम्र देखकर नहीं आता और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातों को सुनकर रामू और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसके मन का वह खालीपन अब भी वैसा ही था। वह अभी भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इसके बाद से उनका मन उसके व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करता था तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगता। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और सवाल उत्पन्न हो रहा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि जीवन को भोगे और मृत्यु को प्राप्त करें? वह यह समझ नहीं पा रहा था जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई इंसानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उससे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई भी जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किसे पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह एक बार फिर उस बौद्ध भिक्षु के पास आया और उसने अपनी मन की सारी बातें गुरुवर को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और रामू से कहते हैं, बेटा, आज तुम्हारे जीवन में असली दुखाया उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही असली दुख है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो सही मायने में दुख कहलाने लायक है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं।
वह कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी रामू ने कहा है, महात्मा मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, सबके अंदर क्रोध, लोभ, लालच जैसी कई वासना है जो हमारे अंदर घर करके बैठा है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती है। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आज हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकालकर, एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उनके समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह दुख है ही नहीं। तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थिति है जिनके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में फंस जाते हैं, जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, इस प्रकार हम दूसरी समस्या का सामना करते हैं। और जब हम इस परिस्थितियों से हार जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब हमारे सामने एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए आप सचमुच अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, अपने ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लीजिए। रामू बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, तो हमें क्या यह जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु रामू के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो तो अपने आप को जान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इन पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती है, तब तुम अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर सकते हो। इतना सब सुनकर रामू कहता है, हे परमात्मा, आज आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। आज से मैं अपने आप को इकट्ठा करना शुरू करूंगा। रामू की तरह हम भी अपने आप को इकट्ठा करके ध्यान लगाकर सारी समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।